हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लर्न ट्रिपल ए में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे फोकस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस पे बने रहें, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फोकस करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम आज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 वर्षों से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को हल कीजिए और हम भी हल करना प्रारंभ करते हैं। और आप अपने हाथ में रफ कॉपी रखना प्रारंभ कीजिए। तो लिखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लर्न ट्रिपल ई में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग तैयारी 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे फोकस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लर्न ट्रिपल ई सुनील के चैनल पे जाइए और वहाँ से वीडियोस का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको इस लर्न ट्रिपल ई को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। तो फ्रेंड्स, हम आज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी जीडी में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या पूछा गया है। 2000 ओम का रेजिस्टेंस 500 में कनेक्ट है, तो इनका संयुक्त रेजिस्टेंस का मान और वाट में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वाट का मान एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स, सर्किट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सर्किट इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। हम लिख रहे हैं ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 2000 ओम और 2 वाट दिया हुआ है। ये भी इसी प्रकार से 2000 ओम एंड 2 वाट, इस प्रकार से सर्किट है फ्रेंड्स, वो भी पैरेलल में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम किस प्रकार से इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सर्किट में, ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे ए और बी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट में ए एंड बी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ए और बी के मध्य। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज आर ए बी इज इक्वल टू R1 एंड R2, किसमें पैरेलल में लगे हुए फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, समांतर। तो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। आर इक्वलेंट, आर ए बी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 की वैल्यूज कितनी है, 2000 ओम। हम लिखेंगे फ्रेंड्स, R1 इज इक्वल टू 2000 ओम एंड R2 is equal to 2000 ohm and P is equal to 2 watt and P is equal to 2 watt। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, हम लिखेंगे आर ए बी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू है 2000। तो हम ध्यान दीजिएगा, 1/2000 प्लस 1/2000। फ्रेंड्स, हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सरल आता है, एलसीएम निकालने थोड़ा टफ होता है, परंतु इसका तो हम एलसीएम निकाल भी देंगे। तो कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या होता है, 2000 इंटू
2000 ओम 2000 प्लस 2000 हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू आर इक्वलेंट, ध्यान दीजिएगा 2000 इंटू 2000 अपॉन 2000 कितना होता है फ्रेंड्स 4000, ठीक है। 2000 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 2 2 4, तो फ्रेंड्स इसमें जाएगा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं फ्रेंड्स, यानी जगह 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना 1000 क्या आएगा ओम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1000 ओम। तो फ्रेंड्स हमें ए और बी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है। तो क्या निकालेंगे हम आर ए बी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। हमें निकल गया क्या आर ए बी इक्विवेलेंट निकाल दिया है, ठीक। ये निकाले मैंने आर ए बी इक्विवेलेंट कितना 1000 ओम। अब हमें क्या निकालना फ्रेंड्स पावर निकालनी है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पावर क्या हो जाता है पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P2 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 2 वाट प्लस 2 वाट। तो फ्रेंड्स P इज इक्वल टू हो जाता है 4 वाट। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या क्या है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स 2000 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं और 2 वाट की पावर पैरेलल में लगी है, तो हमें ए और बी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल पावर निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी में पूछा गया है फ्रेंड्स, एसएससी में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स हमें निकाला है आर ए बी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 ओम और पावर इज इक्वल टू 4 वाट। ये हमने सॉल्व करा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और डिस्कस करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स एसएससी जी में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये यूपीसीएल में पूछा गया है, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पूछा गया और एनटीपीसी में, एनटीपीसी ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या पूछा गया है, एक गुलाम के 2 सामान चार्ज 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उसके बीच में लगने वाला कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का मान ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, एक गुलाम के 2 चार्ज लगे हुए हैं, माना एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। 2 गुलाम के 2 चार्ज हैं, 1 गुलाम ये है और 1 गुलाम ये है, ठीक है। इसे मानते हैं प्लस Q1 और इसे मानते हैं प्लस Q2, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है कि 2 चार्ज हैं जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर है। कितना है फ्रेंड्स, 1 मीटर है। 2 चार्जों के मध्य की दूरी 1 मीटर है, यानी हमारे पास क्या है R, Q इज इक्वल टू 1 गुना Q इज इक्वल टू 2 गुलाम है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा
चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। तो फ्रेंड्स दूरी क्या है, R इज इक्वल हो जाएगा 1 मीटर। तो हमें फोर्स का मान करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान एक्सप्लेन करना है, मतलब हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये सो प्रूफ दैट ही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स फोर्स का F अपॉन Q2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स प्रोपोर्शनल की जगह पे K कांस्टेंट लग जाता है, तो क्या होता है इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, K का मान क्या होता है, कांस्टेंट का मान, K का मान होता है फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है फ्रेंड्स। K का मान होता है जो कि है कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या इसमें रखेंगे इस फॉर्मूला में, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है फ्रेंड्स। 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। K का मान होता है कांस्टेंट K। तो फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करते हैं इन वैल्यूज को, तो फ्रेंड्स देखो हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर है, और Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम है, Q2 की वैल्यू हमारे 1 कूलम है, और R हमारे पास 1 मीटर है। तो हम रखते हैं ना, क्या होता है, तो लिखेंगे हम एम्प्लॉइज F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 1 इंटू 1 ऑन R स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा हमारे पास फोर्स कितना बचेगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो फ्रेंड्स अर्थ का बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मान आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन आ जाएगा, क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का मान। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में लगातार पूछे जाते हैं, ऐसे जेईई, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग एग्जाम एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स इसमें 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 10 ओम के, ठीक है फ्रेंड्स। हमें ए और बी के मध्य हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान निकालना है, ए और बी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान एक्सप्लेन करना है दो टर्मिनल के मध्य, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो सीरीज में लगे हुए हैं दोनों के दोनों, तो हम लिखेंगे, हम इसे देते हैं R1 R2 R3 R4, हमने इनके नाम दे दिए हैं R1 R2 R3 R4। तो हमें ए और बी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। R1 R2 20 ओम्स
अगर आपकी R4 की वैल्यू निकालनी है तो R1 इज इक्वल टू R3 प्लस R4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 ओम। तो फ्रेंड्स हमने तो सीरीज में तो निकाल दिए, क्या निकाले? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब किस प्रकार सर्किट बनेगा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार सर्किट बनेगा फ्रेंड्स। ए और बी की मध्य में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान एक्सप्लेन करना है। तो 20 ओम 20 ओम, ठीक है। आर इक्विवेलेंट यानी R1 R2 की वैल्यू हमारे पास है कितना ओम? 20 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। 20 ओम्स और 20 ओम। ए और बी के मध्य में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पैरेलल की फॉर्मूला क्या है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब R1 R2 की वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं 20 ओम्स और 20 ओम्स। 20 इंटू 20 ओम, 20 प्लस 20। तो फ्रेंड्स 20 इंटू 20 तो 400 हो जाएगा। 400 अपॉन 20 प्लस 20 40। अगर डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स 10 से कट जाता है, 40 दशमलव 400 हो जाता है। तो फ्रेंड्स 10, ठीक है। तो हम लिख लेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम। आंसर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो हमने क्या निकाला फ्रेंड्स? अभी ए और बी के मध्य में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जो 10 ओम आया है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लिखेंगे R A B इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम। आंसर आया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा प्रदान करता है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन इसरो में पूछा गया फ्रेंड। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पूछा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में पूछा गया है एक RLC सर्किट है, तो हमें इसमें इम्पीडेंस का मान एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स सर्किट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है और ये बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है। करंट इस प्रकार से फ्लो होती है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो पूछा गया है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? रेजिस्टेंस की वैल्यू दी की इन्होंने 20 ओम और इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी देखिए फ्रेंड्स 63 हेनरीज, ठीक है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी देखिए फ्रेंड्स 32 ओम्स, 32 ओम्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमें इसमें इम्पीडेंस का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू ये होता है इम्पीडेंस, ठीक है। और R इज इक्वल टू होता है हमारे रेजिस्टेंस एंड L इज इक्वल होता है इंडक्टेंस एंड C इज इक्वल होता है फ्रेंड्स कैपेसिटेंस। तो फ्रेंड्स ये मान देखो 20 ओम्स क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 20 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू 63 हेनरी इज इक्वल टू 63 हेनरी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू 32, ठीक है फ्रेंड्स।
और इम्पिडेंस की वैल्यू हमें पुटअप करनी है। तो फॉर्मूला किस प्रकार से लगेगा फ्रेंड्स, तो इम्पिडेंस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्स एल इंडक्टेंस माइनस कैपेसिटेंस का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यूज को पुटअप करते हैं फ्रेंड्स, वैल्यू यहाँ दी हुई है, हम इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो z इज इक्वल टू इम्पिडेंस इज इक्वल टू द अंडर रूट आर स्क्वायर की वैल्यूज कितनी है 20 ओम का स्क्वायर प्लस एक्सएल 63 माइनस एक्सएल एक्सी का कैपेसिटेंस की वैल्यूज कितनी है फ्रेंड्स 32 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से आता है ध्यान दीजिए, z इज इक्वल टू होता फ्रेंड्स अंडर रूट 20 का स्क्वायर कितना फ्रेंड 400 प्लस 63 माइनस 32। तो फ्रेंड्स 3 में से 2 गए 1, 6 में से 3 गए 3। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर। और फ्रेंड्स देखो z इज इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 31 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 31 का स्क्वायर 916। ठीक है 961 सॉरी 961 क्या होता है 31 का स्क्वायर निकालता था और 31 इंटू 31 को मल्टीप्लाई करिए तो 961 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इम्पिडेंस z इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ो 61 में से, ठीक है 61 हो जाएगा और 9 अरे कितना होता है फ्रेंड्स 9 और 4 13, तो 1361। तो फ्रेंड्स z इज इक्वल टू अंडर रूट 1361 किसका रूट होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। जो 1361 होता है हम लिखेंगे z इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 1361 किसका रूट होता है फ्रेंड्स, ये होता है z इज इक्वल टू 37 का रूट होता है फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 37 ओम इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया था इम्पिडेंस की वैल्यू एक्सप्लेन करनी थी। तो इम्पिडेंस की जो वैल्यूज आई फ्रेंड्स वो 37 ओम आई है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी पीसीएल एनटीपीसी मेट्रोस रेलवेज एंड इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी पूछा गया है। और सेंट्रल लेवल पे जो हर वर्ष पेपर होता है SSC का उसमें भी पूछा गया फ्रेंड्स, SSC जी में पूछा गया फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 5 परीक्षाओं में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, इसी हम अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।